वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशा। नज़म मकड़ा और मक्खी दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी और आज इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से बहात जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। मुश्किल अल्फाज के मानी फांसूं यानी किस तरह इसे अपने जाल में लेकर आऊं। कमबख्त गुस्से के अल्फाज हैं, यानी कैसी बदतमीज है। दाना, अक्लमंद, खुशामद, झूठी तारीफ करना, फायदों के लिए तारीफ करना, यही हमारे टाइटल पर हमने इस शेर को लिखा है। बड़ी भी, मोहतरमा, रुतबा, इज्जत, मर्तबा, कुनिया, किनारे रेजे, कलगी सर के ताज को कहते हैं। पसीची यानी दिल नरम हुआ, नरम पड़ना, खटका, डर। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। अब जो मकड़े ने मक्खी की बात सुनी तो दिल ही दिल में कहने लगा, मैं इसे किस तरह अपने जाल में लेकर आऊं। ये कमबख्त यानी बहुत सियानी बनती है और सब कुछ जानती और बूझती है। और प्यारे बच्चों, जब इंसान थोड़ी देर सोचता है तो वो उसको आगे आने वाली चीजें समझ में आने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो खुशामद को अपने दिल में उतारता है तो उसकी अक्ल सारी माऊफ हो जाती है। तो वो जो मकड़ा है वो अब ये कह रहा है कि वो सोचता है, कहता है दुनिया में तो चापलूसी यानी गलत अंदाज से दूसरे की तारीफ करना, इससे तो हजारों काम निकल आते हैं। दुनिया में खुशामद से बहुत से काम निकलते हैं, लिहाजा मैं भी यही चाल इस्तेमाल करके देखता हूँ कि मेरी खुशामद से मक्खी मेरे जाल में फंस जाए। ये सोच कर मकड़ा मक्खी से कहने लगा, बड़ी बी, अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मर्तबा और मकाम अता किया है। जो भी आपको एक नजर देख लेता है आपकी खूबसूरती से भर जाता है। वाह, अल्लाह ने आपको कितनी प्यारी आंखें दी हैं, जैसे हीरे के चमकते हुए रेजे। खुदा ने आपका सर कलगी जैसा बनाया है। ये जो मुर्गे की कलगी होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है, तो उसकी तरफ वो इशारा करके कहता है सर का ताज उसका बहुत प्यारा होता है। ये खूबसूरत और ये लिबास, ये अच्छाई और ये सफाई क्या कहनी, यानी वो खुशामद कर रहा है अच्छे अच्छे अल्फाज से। फिर उस पर उड़ते हुए गाना, यानी वो जो मक्खी उड़ते हुए भी भी की आवाज़ निकालती है ना, तो उसको वो ये कह रहा है कि जब आप उड़ते हो तो आप तो गाना गा रही होती हो और क़यामत ढा रही होती हो। यानी क़यामत ढाने से मुराद ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है कि यानी आपका गाना सुनते हैं उनका दिल आपकी मोहब्बत में भर जाता है। मक्खी ने अपनी तारीफ सुनी तो उसका दिल कुछ नर्म हो गया और कहने लगी, मुझे आपसे कोई खौफ नहीं, यानी मैं डर ही नहीं रही आपसे। ये कैसी बात है कि मैं किसी की बात को रद्द कर दूं, किसी की बात को ना मानूं, ये मुझे पसंद ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं मुझे लगता। मक्खी ने ये बात कहते हुए अपनी जगह से उड़ी। जैसे ही वो उड़ी, मकड़ा उसके पास पहुंच गया और फिर क्या था, मकड़े ने उछल कर उसे दबोच लिया। चूंकि मकड़ा काफी दिनों से भूखा था, उसके हाथ मक्खी लग गई। उसने अपने घर बैठकर खूब मजे से उसे खाया। हम नज़म के आखिर में इससे जो सबक हासिल होता है वो बयान करते हैं। अल्लामा इकबाल इस नज़म में बच्चों को ये नसीहत कर रहे हैं कि वो दुश्मन की चाल में ना आए और उसकी चाल को समझने की कोशिश करें। किसी की चकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने आप को दाव पर लगाने के लिए आमादा ना हो जाएं। दुनिया में खुशामद और चापलूसी से सैकड़ों बड़े बड़े काम अंजाम पाते हैं। ज़माने में जिसे देखो बस यही चाहता है कि लोग मेरी खुशामद करते रहें। हर शख्स चाहता है कि खुशामद करके काम निकाले जाएं। दरअसल यही धोखा है जो किसी भी मजहब या किसी भी दीन में जायज़ नहीं, और दीन इस्लाम में इस मौका परस्ती और खुशामद जैसे फेल को नापसंदीदा करार दिया गया है। लिहाजा इस नज़म में बच्चों को ये नसीहत की गई कि दुश्मन ख्वाह लाख चकनी चुपड़ी यानी सच्ची मीठी बातें करे, झूठी सच्ची बातें करे, खुशामद की बातें करे, इसके बहकाने और फुसलाने में हरगिज़ ना आना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। ना खुशामद करें, ना खुशामद पसंद बने। कुरान मजीद सूरह हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर। बेशक सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई खयानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान बड़ी मजबूती के साथ इंसान के दिल पर कंट्रोल कर चुका। अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो वो भाग जाता है, और अगर जिक्र ना किया जाए तो वो उस पर काबिज हो जाता है। बुखारी।
لہٰذا میرے خوددار نوجوانوں اور میرے خوددار معاشرے کی مائیں، بہنیں، بیٹے سب اپنے دل کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منور کریں تاکہ وہ آپ خوددار بنیں اور اپنی عقل کو استعمال کریں اور معاشرے کے لیے اچھے اچھے کام کریں، کسی کی خوشامد نہ کریں، کسی کی خوشامد میں نہ آئیں۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو تک پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ معاشرے میں سوشل میڈیا پر جو برائی پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کو روکنے میں اگر ہمارا چینل مددگار ثابت ہو تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ جلدی 2000 سبسکرائبر کا ہدف پورا کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں آپ بتائیے اور کون سی نظم چاہتے ہیں کہ جس کا ہم آپ کے سامنے تشریح رکھیں، آسان الفاظ میں سمجھائیں، ہمیں ضرور بتائیے کامنٹس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔